बच्चों लोग, इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक सॉल्ट इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके जेई मेन एंड एडवांस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये आपके नीट एग्जाम में रिसेंटली ऐड हुआ है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का हाई चांसेस है। इस टॉपिक को हम लोग एक सीरीज ऑफ वीडियोज के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, तो उसका पहला पार्ट चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों लोग, सॉल्ट एनालिसिस का बेसिक मतलब होता है हमको सॉल्ट को पहचानना है। तो ध्यान देंगे, जब भी हम बात करते हैं सॉल्ट का, तो सॉल्ट में दो कंपोनेंट होता है। एक होता है सॉल्ट, अगर हम ए बी मानते हैं तो सॉल्ट का एक होता है कटायनिक पार्ट, जैसे यहाँ पे ए प्लस है, और एक होता है उसका अनायनिक पार्ट जो यहाँ पे बी माइनस मेंशन किया हुआ है। कटायनिक पार्ट को हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल और अनायनिक पार्ट को हम बोलते हैं बच्चों लोग एसिडिक रेडिकल। तो पॉइंट है कि अगर हम कटायन अनायन को अगर इंडिपेंडेंटली पहचान लेंगे तो सॉल्ट को बताना बहुत आसान होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोले कि सॉल्ट का कटायनिक पार्ट अगर Al+3 है और अनायनिक पार्ट अगर SO4-2 है, सल्फेट आयन है, तो सॉल्ट क्या होगा? तो बहुत इजीली आप बता सकते हो कि सॉल्ट इसमें होने वाला है Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक रेडिकल को कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है, बेसिक रेडिकल का ग्रुपिंग किया गया है, इन उसको ग्रुप्स में बांटा गया है और उसमें कुछ ग्रुप रिएजेंट का हम यूज करके उन बेसिक रेडिकल यानी हम कटायन को पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका ग्रुप में किस किस ग्रुप में बांटा गया है बेसिक रेडिकल को और उनमें रिएजेंट क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान देना, आपके सामने यहाँ पे ग्रुपिंग जो पैटर्न लिया गया है कटायन के लिए वो मैंने मेंशन कर दिया है। तो ध्यान देना, सबसे पहले होता है आपके सामने ग्रुप 0, इसका रिएजेंट है NOH और इसमें जो बेसिक रेडिकल लिया हुआ है कौन सा लिया हुआ है? अमोनियम आयन। आपका अगला जो ग्रुप है ग्रुप 1 है, उसका रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl और उसमें जो बेसिक रेडिकल होता है कौन कौन होता है? Ag+, Hg2+2 यानी मर्क्यूरस आयन एंड lead+2। अगला जो है ये है ग्रुप 2A। तो ग्रुप 2A में आपका जो रिएजेंट है डाइल्यूट HCl + H2S होता है और इसमें जो कटायन होंगे कौन कौन सा होगा? Hg+2, Pb+2, Cu+2, Cd+2 एंड Bi+3 यानी बिस्मथ का +3 सेट होता है। अब ध्यान देंगे, आपके ग्रुप 2 में एक और पार्ट है B। 2 में दो पार्ट है 2A एंड 2B। तो 2B में भी आपका ग्रुप रिएजेंट सेम रहेगा, यानी दोनों 2A 2B को आप सिंपली बोल सकते हो कि ये ग्रुप 2 का पार्ट होता है। ठीक, ग्रुप 2B का जो कटायन है क्या क्या होगा? आर्सेनिक +3, एंटीमोनी +3, SN+2 एंड SN+4। ठीक है, ग्रुप 3 में जो आपके पास ग्रुप रिएजेंट होता है ये होता है आपके पास NH4Cl + NH4OH और इसमें कटायन क्या क्या होगा? तो कटायन होगा फेरिक आयन Fe+3, क्रोमियम का +3 स्टेट एंड एल्युमिनियम का +3 स्टेट। अगर हम बात करते हैं ग्रुप 4 का, तो ग्रुप 4 का जो रिएजेंट होता है ये होता है NH4Cl, NH4OH एंड H2S और इसमें जो कटायंस होंगे ये होंगे Mn+2, कोबाल्ट+2, जिंक+2, निकल+2। ठीक, अगर हम बात करते हैं ग्रुप 5 का, तो इसमें आपके पास ग्रुप रिएजेंट होता है NH4Cl, NH4OH एंड अमोनियम कार्बोनेट। ठीक, और इसका जो कटायन इन्वॉल्व होगा इसमें कौन कौन सा होगा? बैरियम+2, स्ट्रोंशियम+2 एंड कैल्शियम+2। अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 6 का, तो इसका ग्रुप रिएजेंट होता है NH4OH एंड Na2HPO4 और इस ग्रुप का जो कटायन होता है Mg+2। तो ग्रुपिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस ग्रुप को बाई हार्ट कर लेना है, क्योंकि इस ग्रुप से और इसके ग्रुप रिएजेंट से आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों लोग, अब हम लोग हर ग्रुप को सेपरेटली स्टडी करते हैं और उनको डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि ग्रुप रिएजेंट आखिर
आपके कटायन के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है जिसको आप पहचानते हो। बच्चों लोग सबसे पहले हम सीखते हैं कि किस बेसिस पे कटायंस को ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो उसका लॉजिक जो होता है कि जब भी हम ग्रुप रिएजेंट ऐड करते हैं तो आपका जो कटायन है कुछ ना कुछ पीपीटी फॉर्म करता है या कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ फॉर्म करेगा सिस्टम है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्रुप 0 का, तो ग्रुप 0 में अब देखोगे तो आपका कटायन है अमोनियम आयन और रिएजेंट है NaOH। तो जब भी अगर अमोनियम कटायन में हम ऐड करते हैं NaOH को तो उसे मिलेगा मेरे पास OH-, इससे कंबाइन करके फॉर्म करता है NH4OH, थर्मली डिकम्पोज कर जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ से अमोनिया गैस इवॉल्व करता है। ठीक, अच्छा इस गैस को हम पहचानें कैसे? तो सिंपली क्या करना है, आप ये क्या करना, एक ग्लास रॉड को डिप करना, ठीक, इन HCl के साथ और उसको यहाँ पिलाना। तो मान लेते हैं ग्लास रॉड है, इसको HCl में डिप किया गया है। तो HCl क्या होता है? एसिड होता है। अमोनिया का नेचर क्या होगा? बेसिक होगा। तो यहाँ पे आपके ग्लास के सरफेस पे अमोनिया HCl से कंबाइन करेगा और NH4Cl का फॉर्मेशन होगा जो आपको दिखेगा एज ए वाइट डेंस फ्यूम। तो इससे आप कंफर्म कर सकते हो कि अमोनिया गैस इवॉल्व कर रहा है अगर आपके ग्लास रॉड जो कि डिप किया हुआ HCl में उसके पास अगर वाइट डेंस फ्यूम क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब आपके पास जो बेसिक रेडिकल यानी जो कटायन है वो अमोनियम आयन कंफर्म हो जाएगा। तो बच्चों ये था ग्रुप 0 का किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं ग्रुप 1 पे। तो ध्यान देंगे बच्चों लोग, ग्रुप 1 का जो कटायन है क्या क्या होता है बच्चों लोग? Ag+, अगला होता है Hg2+2, नेक्स्ट होता है Pb+2। ठीक है, इसका रिएजेंट होता है HCl। अब ध्यान देंगे होता क्या है कि इन सब कटायन का जो क्लोराइड होता है उसका Ksp क्या होता है? लो होता है, यानी ये अपने क्लोराइड के फॉर्म में क्या होगा? पीपीटी करता है। तो Ag+ आपके HCl के Cl आयन से कंबाइन करके AgCl का पीपीटी फॉर्म करेगा। ठीक है, जिसका कलर क्या होता है? वाइट होता है। सिमिलरली मर्क्यूरस जो आयन है वो आपके Cl आयन से कंबाइन करके मर्क्यूरस क्लोराइड को फॉर्म करता है। ठीक, आपका जो P+2 है वो PbCl2 का वाइट पीपीटी फॉर्म करता है। अब ध्यान देंगे यानी आपके पास जो ग्रुप 1 का कटायन है उनका क्लोराइड्स का Ksp क्या होता है? Ksp इज लो, यानी जब भी इनके क्लोराइड्स मिलेंगे तो उसके साथ कंबाइन करके पीपीटी को फॉर्म करता है। इसमें आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना कि जो PbCl2 का जो वाइट पीपीटी है इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये होगा डिजॉल्व, और इसे अगर हम वापस अगर कूल करेंगे तो क्या होगा? पीपीटी फिर से क्या होता है? रीअपेयर करता है। तो जब भी आपके पास अगर दिख रहा है कि ग्रुप 1 का कटायन है, यानी ग्रुप 1 का कटायन आपको दिख रहा है और हीट करने पे पीपीटी डिजॉल्व कर जा रहा है, इसका मतलब आपका जो पीपीटी होगा वो बनेगा लेड क्लोराइड का और आपका कटायन जो होगा P+2 क्या होगा? कंफर्म हो जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट ग्रुप 1। बच्चों लोग नेक्स्ट मूव करते हैं ग्रुप 2 के रेडिकल्स पे एंड उसके रिएजेंट्स पे। तो ध्यान देंगे तो जो ग्रुप 2 का रिएजेंट होता है डायल्यूट HCl+H2S एंड ग्रुप 2 के रेडिकल्स को दो पार्ट में बांटा गया है, 2A एंड 2B। तो 2A में जो आपके पास रेडिकल्स होता है मर्क्यूरिक आयन, lead+2, Cu+2, Cd+2 एंड बिस्मथ+3। ठीक, 2B का जो रेडिकल्स है आपके पास है आर्सेनिक+3, एंटीमोनी+3, Sn+2, Sn+4। अब ध्यान देंगे आप गौर करना जो lead+2 है एक ग्रुप 1 में भी था और आपके ग्रुप 2A का ही पार्ट है। अब ध्यान देंगे होता क्या है कि इन सारे रेडिकल का सल्फाइड का Ksp लो होता है। तो इन सारे का क्या होता है? सल्फाइड का Ksp लो होता है। तो Ksp ऑफ सल्फाइड्स आर वेरी लो। तो ये सारे अपने सल्फाइड्स के फॉर्म में पीपीटी करने वाला है। तो
तो इनके सल्फाइड का पीपीटी और उनका कलर दिया हुआ है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का जो पीपीटी फॉर्म करेगा उसका कलर क्या होगा? ब्लैक। सल्फाइड आयन आएगा कहाँ से? तो आपके सिस्टम में जो हम H2S पास कर रहे हैं उसमें से आपके पास सल्फाइड आयन आने वाला है। ठीक, अगला जो है लेड सल्फाइड का जो कलर होगा क्या होगा? ब्लैक। कॉपर का जो क्यूप्रिक सल्फाइड का कलर क्या होगा? उसका ब्लैक। CDS का कलर क्या होता है? येलो। बिस्मथ सल्फाइड का जो कलर होता है इसमें कहीं के बुक्स में आपका ब्राउन लिखा हुआ है और कहीं कहीं ब्लैक लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों आंसर होता है। तो नॉर्मली इसको हम लोग ब्लैक लेके चलेंगे, बट ब्राउन भी कहीं कहीं रहेगा, डीप ब्राउन कलर भी उसका होता है। इवन एडवांस भी इस बात को एक्सेप्ट करता है। हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे आगे जहाँ पे एडवांस ने ब्लैक और ब्राउन दोनों को एक्सेप्ट करके आंसर को, 2 आंसर इसमें एक्सेप्ट हुआ था। ठीक है, अगर बात करते हैं हम 2B का, 2B में फॉर्म करता है आर्सेनिक सल्फाइड, कलर क्या होगा? येलो होगा। एंटीमोनी सल्फाइड का कलर क्या है? ऑरेंज है। SnS का कलर क्या होता है? ब्राउन। एंड SnS2 का कलर होता है येलो। आपके इन सल्फाइड का कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊंगा, तो आपको इसको थॉरली याद कर लेना है। अब चलो हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इस ग्रुप में 2 पार्ट में कैटायन को डिवाइड क्यों किया गया है, 2A एंड 2B में। तो ध्यान देना, इसका लॉजिक ये होता है कि आपका जो 2B का जितना भी सल्फाइड्स है ये सब का सब येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होता है। तो येलो अमोनियम सल्फाइड का बेसिकली फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस SX, यानी यहाँ पे X वेरी कर सकता है जो कि जनरली 2 होता है, तो आप कभी कभी इसको ऐसा भी देख सकते हो NH4 होल ट्वाइस S2। तो आपके अमोनियम सल्फाइड के सॉल्यूशन में ये सल्फाइड क्या होगा? डिजॉल्व करता है। तो जब भी ग्रुप 2 का सल्फाइड आप कंफर्म कर लोगे और वो येलो अमोनियम सल्फाइड में डिजॉल्व कर रहा है, यानी ये जो सल्फाइड होगा आपके 2B का पार्ट होगा। तो ये था बेसिस 2A और 2B को डिवाइड करने का। ग्रुप 2 के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जब भी ग्रुप 2 का मेटल आयंस अपने सल्फाइड के फॉर्म में पीपीटी करता है तो नॉर्मली उनका पीपीटी नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व करता है। तो नाइट्रिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, तो बोला जाता है 50% नाइट्रिक एसिड, या आप बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो जितने भी पीपीटी आपको दिख रहे हैं इसमें डिजॉल्व करता है। इसमें एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन होता है 2 आपको याद होना चाहिए। कौन सा? एक होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HgS, डिजॉल्व नहीं करेगा, और एक होगा एंटीमोनी, ये डिजॉल्व नहीं करता है। ठीक है, एक चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए कि मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है वन ऑफ द लेस सॉल्युबल सल्फाइड्स होता है, तो उसको डिजॉल्व करने के लिए हमको एक्वा रीजिया, ठीक है, तो एक्वा रीजिया चाहिए होता है। तो एक्वा रीजिया का मिक्सचर क्या होता है बच्चों लोग? ये होता है 3HCl प्लस HN3 का मिक्सचर। तो इसमें आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है डिजॉल्व करेगा। तो बच्चों लोग नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग ग्रुप 3 के रिएजेंट्स और उसके रेडिकल्स पे, और पीपीटी फॉर्म करेगा उसका कलर क्या होगा। तो ध्यान देंगे आपके ग्रुप 3 में जो रेडिकल्स हैं क्या क्या आपके पास है? फेरिक आयन, क्रोमियम +3 एंड Al+3। आपके पास रिएजेंट इसमें क्या दिया हुआ है? NH4Cl एंड NH4OH। तो NH4OH से आपके पास क्या मिलेगा? OH आयन मिलने वाला है। बात समझे? तो ये ग्रुप 3 का जो रेडिकल्स होता है इनका हाइड्रोक्साइड का केएसपी क्या होता है? लो होता है। तो ये अपने हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में पीपीटी करने वाले हैं। तो इनके हाइड्रोक्साइड का केएसपी क्या होगा? हाइड्रोक्साइड हैव लो केएसपी, इनका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी का मतलब सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट जो क्या लो है, तो अपने हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में क्या होगा? पीपीटी करेगा। तो ध्यान देंगे Rn+3 जो है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्म पीपीटी करेगा। कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का जो पीपीटी कलर होगा ये क्या होगा? ग्रीन होगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटी का कलर क्या होगा? ये होगा वाइट। तो ये आपको याद कर लेना है। तो ये था ग्रुप 3 का पीपीटी का कलर, उसका एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग ग्रुप 4 के रेडिकल, रिएजेंट और उनके पीपीटी के कलर पे। तो ध्यान देंगे
ग्रुप 4 में जो रेडिकल्स होते हैं ये होते हैं Mn+2, कोबाल्ट +2, जिंक +2 एंड निकल +2। इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है ये होता है NH4Cl, NH4OH, H2S, या कभी कभी आपको बस इतना ही लिखा रहेगा NH4OH, H2S, ये भी चलेगा। ठीक, यहाँ से H2S से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सल्फाइड आयन मिलेगा। तो ग्रुप 4 के रेडिकल्स का भी क्या होता है, सल्फाइड का केस भी क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो ग्रुप 4 का रेडिकल भी अपने सल्फाइड के फॉर्म में पीपीटी करेगा। तो इन सारे का सल्फाइड्स का केस भी क्या होता है, केस भी लो होता है। तो अपने सल्फाइड के फॉर्म में क्या होगा, पीपीटी करेगा। ठीक, अब ध्यान देंगे आपका जो MnS फॉर्म करेगा उसका कलर होता है बफ कलर। बफ मतलब आपके स्किन का कलर नॉर्मली, तो स्किन के कलर को बफ कलर बोला गया है। जिंक सल्फाइड का कलर होता है डर्टी वाइट। ठीक, कोबाल्ट एंड निकल का सल्फाइड जो होता है कलर होता है ब्लैक। बच्चों लोग, ये था ग्रुप 4 का एनालिसिस। अब ध्यान देंगे, अब गौर करना कि जब हम बात करते हैं ग्रुप 2 का एंड ग्रुप 4 का, तो दोनों में सल्फाइड का केस भी लो होता है। इनफैक्ट ग्रुप 2 और ग्रुप 4 दोनों में सल्फाइड के फॉर्म में ही पीपीटी करता है। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपको समझना है। तो हम लोग को चलते हैं इन दोनों का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि ग्रुप 4 और ग्रुप 2 में आखिर डिफरेंस क्या होता है। तो बोला गया है कि ग्रुप 2 में जो रिएजेंट होता है क्या होता है, HCl + H2S होता है, और ग्रुप 4 का जो रिएजेंट होता है बचले होता है आपके पास NH4OH + H2S होता है। अब होता क्या है, आपको ध्यान देना है, अगर हम सॉल्बिलिटी कंपेयर करें तो ग्रुप 4 के सल्फाइड एंड ग्रुप 2 के सल्फाइड में ग्रुप 2 का सल्फाइड लेस सॉल्युबल होता है। तो बोल सकते हो ग्रुप 2 सल्फाइड्स have very low Kp as compared to ग्रुप 4। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो सॉल्बिलिटी में अगर कंपेयर करोगे, चूंकि लो सॉल्बिलिटी किसका है, ग्रुप 2 का, तो ग्रुप 2 का सॉल्बिलिटी और ग्रुप 4 का सॉल्बिलिटी में ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा, तो ग्रुप 4 का जो सल्फाइड्स होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो ग्रुप 2 सल्फाइड्स एंड ग्रुप 4 सल्फाइड्स में जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो ग्रुप 4 का सल्फाइड्स ज़्यादा सॉल्युबल होता है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होता है। अगर हम कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होता है इन दोनों के रिस्पेक्ट में। अब जो रिएजेंट का लॉजिक समझोगे, तो अगर हमको ग्रुप 2 को सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट करना है तो हमको सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन को अगर लो अमाउंट करेंगे तो ग्रुप 2 का सल्फाइड सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास अगर ग्रुप 2 का कटायन है तो इसको पीपीटी करने के लिए सल्फाइड का अमाउंट कम रहेगा तो भी पीपीटी कर जाएगा। ठीक बच्चों लोग, अगर हमारा इंटरेस्ट है कि हम सिलेक्टिवली ग्रुप 2 के रेडिकल को पीपीटी करें तो हम लोग क्या करते हैं कि सल्फाइड के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि ग्रुप 4 को पीपीटी करने के लिए सल्फाइड का अमाउंट ज़्यादा चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मेरा इंटरेस्ट है कि ग्रुप 2 का सिर्फ सल्फाइड पीपीटी करे, तो हम लोग जो H2S पास कर रहे हैं उसमें से हम लोग को मिलने वाला है सल्फाइड आयन मिलने वाला है। इसके अमाउंट को अगर हम घटाएंगे नहीं तो क्या करेगा कि ग्रुप 4 का जो आपके पास सिस्टम है उसको भी पीपीटी कर देगा। तो हम लोग, हमारा इंटरेस्ट है कि सिलेक्टिवली हम ग्रुप 2 का पीपीटी अगर हमको क्रिएट करना है तो इसमें हम डालते हैं HCl। HCl करता क्या है, तो H+ लाएगा प्लस Cl माइनस लाएगा सिस्टम में, तो यहाँ पे H+ क्या हो गया, इसके साथ कॉमन आयन इफेक्ट होगा। तो अगर ये कॉमन आयन है तो कॉमन आयन इफेक्ट अगर होगा तो आपके पास जो H2S का डिसोसिएशन हो रहा है ये सिस्टम पीछे की तरफ मूव करेगा। इसका इम्पैक्ट क्या करेगा,
सल्फाइड का जो अमाउंट है डिक्रीज करेगा, और इतना डिक्रीज कर देता है कि सिर्फ ग्रुप 2 जो है इसके सल्फाइड का ही पीपीटी होता है। ग्रुप 4 का अगर कोई मान लेते हैं रेडिकल है, तो यहाँ से जो सल्फाइड का अमाउंट इतना कम है कि इसका पीपीटी फॉर्म नहीं कर पाता है। यानी HCl डालने का लॉजिक यही होता है कि H2S से जो सल्फाइड मिलने वाला है उसके अमाउंट को इतना डिक्रीज कर दो कि सिर्फ ग्रुप 2 का कटायन ही पीपीटी करे, ग्रुप 4 का ना करे। ठीक, अब होता क्या है, ग्रुप 4 का जो रिएजेंट होता है बच्चों क्या होता है। अब चलो हम देखते हैं कि ग्रुप 4 का रिएजेंट और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं ग्रुप 4 का, तो ग्रुप 4 में होता क्या है, रिएजेंट आपके पास है NH4OH एंड H2S। चूंकि ग्रुप 4 के सल्फाइड का केस भी हाई होता है, तो आपको सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो उसमें होता क्या है कि H2S खुद को ब्रेक करेगा। अब चूंकि वीक्लोटाइड है तो सल्फाइड का अमाउंट क्या है, प्रोड्यूस करेगा, बट एक कम ही रहेगा। तो उसमें हम डालते हैं NH4OH। ये करता क्या है, तो NH4OH आपके पास वीक बेस होता है, तो सिस्टम में कहीं ना कहीं ये अमोनियम प्लस OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। अब जो OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है ये आपके यहाँ के H प्लस से क्या करेगा, कंबाइन करेगा। तो आपके पास क्या होगा कि H प्लस और OH रिएक्ट कर रहा है, प्लस वाटर का कुछ ना कुछ फॉर्मेशन होगा। तो इससे आपका H2S का जो इक्विलिब्रियम है वो टुवर्ड्स राइट शिप मूव की तरफ करता है। तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सल्फाइड का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ग्रुप 4 का जो कटायन है उसको लार्ज अमाउंट चाहिए था, तो ये आपको लार्ज अमाउंट मिल रहा है। तो ग्रुप 4 के कटायन का पीपीटी होना स्टार्ट होगा। बात समझे। अब ध्यान देंगे, जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर फॉलो करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप 0 करेंगे, फिर ग्रुप 1 करेंगे, ग्रुप 2 करेंगे, ग्रुप 3 करेंगे, ग्रुप 4 की तरफ मूव करते हैं। कभी भी हम किसी को बाईपास नहीं करते। बाईपास का मतलब डायरेक्टली हम ग्रुप 4 का रिएजेंट नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप 4 के रिएजेंट में सल्फाइड का अमाउंट ज़्यादा है। तो अगर आप डायरेक्टली प्लेस करते हो ग्रुप 4 का रिएजेंट और सिस्टम में मान लेते हैं कि 2 का भी कटायन है और ग्रुप 4 का भी कटायन है मान लेते हैं। इनफैक्ट हम अगर बात करते हैं इसमें अगर सिल्वर भी है, ठीक है, तो सिल्वर कहाँ था अपना, ग्रुप 1 का। तो अगर आप क्या करो, ग्रुप 4 का रिएजेंट ऐड करोगे, रिएजेंट क्या ग्रुप 4 का, NH4OH प्लस H2S, तो इससे सल्फाइड मिलेगा आपको। तो आप सोच रहे हो कि बस ग्रुप 4 का पीपीटी करेगा, ठीक। मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप 4 का पीपीटी तो करेगा, साथ में चूंकि आपके ग्रुप 2 का जो सल्फाइड है उसका केएसपी लो है, तो इसका भी सल्फाइड जो है अपने पीपीटी में चला जाएगा, ठीक, ये भी चला जाएगा। प्लस आपके ग्रुप 1 का जो सिल्वर है, ठीक, तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे क्या होता है, लेड भी होता है। अब लेड चूंकि ग्रुप 2 में भी था तो उसका काउंट नहीं कर सकते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो चुका था, ठीक। तो ये सब भी क्या होगा, इनके भी सल्फाइड का क्या होता है, पीपीटी रहता है। तो सिल्वर सल्फाइड फॉर्म कर जाएगा, लेड सल्फाइड फॉर्म कर जाता है, ये भी क्या होगा, पीपीटी होगा। तो मतलब आप ये नहीं बता पाओगे कि ग्रुप 4 के रिएजेंट को डायरेक्टली डाल के कि आपका कटायन ग्रुप 4 का है, वो कहीं का भी कटायन रहेगा, पीपीटी कर सकता था। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। पहले 0, फिर 1 नहीं है तो 2 मूव करें, 2 नहीं तो 3 मूव करेंगे, ताकि पता रहे कि क्या क्या कटायन हट चुका है और क्या क्या कटायन आपके पास आगे आने वाला है। तो ये था लॉजिक कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्यों मूव करते हैं। तो बच्चों लोग नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग ग्रुप 5 के रेडिकल, उसके रिएजेंट और पीपीटी के कलर पे। तो ध्यान देंगे, ग्रुप 5 का जो रेडिकल्स है ये क्या है, बैरियम +2, स्ट्रॉन्शियम +2 एंड कैल्शियम +2। और इनका ग्रुप रिएजेंट जो होता है बेसिकली उसमें काम का चीज़ है अमोनियम कार्बोनेट। बाकी उसमें ऐड करते हैं NH4OH, NH4Cl। कभी कभी बुक्स में आपको बस इतना ही लिखा रहेगा तो भी चलेगा, ठीक, और कभी कभी ये लिखा रहे तो भी चलेगा। मतलब बेसिक इसका मेन कंपोनेंट है अमोनियम कार्बोनेट। अब ध्यान देना, रेडिकल का जो कार्बोनेट्स का केएसपी होता है लो होता है, तो अपने कार्बोनेट्स के फॉर्म में पीपीटी करता है। अब बैरियम कार्बोनेट जो होता है उसका पीपीटी का कलर क्या होता है, वाइट। स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट का पीपीटी कलर क्या होगा, वाइट। और कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी का कलर क्या होता है, वाइट। तो ये था ग्रुप 5 के पीपीटी का कलर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग ग्रुप 6 पे।
तो ग्रुप 6 का जो रेडिकल है ये बेसिकली क्या है, Mg+2। रिएजेंट इसका है NH4OH Na2HPO4। अब जो ग्रुप 6 का रेडिकल Mg+2 है पीपीटी करता है इन फॉर्म ऑफ MgNH4PO4, यानी मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के फॉर्म में पीपीटी करेगा, और ऐसा कलर क्या होता है, वाइट होता है। तो ये हो गया आपके सारे ग्रुप का एनालिसिस, उसके रिएजेंट क्या होते हैं, पीपीटी क्या बनता है, कलर क्या होता है। बस चलो इसको समराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि आपके कटायन को ग्रुप में डिवाइड किया गया, और हर ग्रुप में कटायन क्या क्या होगा इसका लिस्ट आपके सामने दिया जा चुका है, और उस ग्रुप का रिएजेंट हम क्या यूज करेंगे इसका लिस्ट आपके सामने है। उसके बाद हम क्या सीखे कि जब हम ग्रुप रिएजेंट ऐड करते हैं ग्रुप में, तो पीपीटी फॉर्मेशन जो बनता है उसका फॉर्मूला, उसका पीपीटी का कलर आपको दिया हुआ था। तो ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6। तो ये बेसिकली समरी हम लोग सीखे। प्लस हम लोग फर्दर क्या सीखे थे कि ग्रुप 2 और 4 में जो रिएजेंट यूज करते हैं उसका लॉजिक क्या है वो आपको सिखाया गया। यानी कॉमन एंड इफेक्ट से क्या करते हैं हम लोग, सल्फाइड के कॉन्सेंट्रेशन को घटाते हैं इन केस ऑफ ग्रुप 2, एंड इन केस ऑफ ग्रुप 4 हम सल्फाइड के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं थ्रू ऑड एंड इफेक्ट। लास्ट में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जनरली ऑल मेटल सल्फाइड्स आर ब्लैक इन कलर। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, चलो ब्लैक होता है जनरली। तो यहाँ पे जनरली मैं बात कर रहा हूँ, जनरली ऑल मेटल सल्फाइड्स आर ब्लैक इन कलर। कुछ मेटल सल्फाइड ब्लैक नहीं होता, उनका लिस्ट कहाँ से मिलेगा, तो जो आपके एग्जाम में आता है ऑलरेडी इसमें आपके पास दिया हुआ है। दिया हुआ मतलब ग्रुप 2 का जो सल्फाइड्स का लिस्ट है और ग्रुप 4 का जो सल्फाइड का लिस्ट है उसमें आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा सल्फाइड ब्लैक कलर का नहीं होता है। तो ध्यान देंगे, पहला जो सल्फाइड होगा CDS, जिसका कलर क्या होता है, येलो होता है। नेक्स्ट ध्यान देंगे आर्सेनिक सल्फाइड जो कि होता है येलो, एंटीमोनी सल्फाइड ऑरेंज, SNS क्या होता है, ब्राउन होता है, SNS2 क्या होता है, येलो होता है। यानी 2B का जो सल्फाइड्स है ब्लैक नहीं है, और 2A में आपका CDS जो है ब्लैक नहीं है। अगर हम बात करते हैं ग्रुप 4 में, तो ग्रुप 4 में आपके जो MNS है वो ब्लैक नहीं है, बफ कलर का होता है। ZNS क्या होता है, डर्टी वाइट होता है। बाकी जो सल्फाइड्स होते हैं ब्लैक होते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है, इससे बेस एक जेड वन से क्वेश्चन पूछा होता है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे ये काम आएगा। तो कुछ ऐसे भी कटान दिए होंगे जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, तो उसको ब्लैक लेके चल सकते हो। तो मूव करते हुए चलो क्वेश्चन के हम लोग डिस्कशन पे। इस टॉपिक पे बेस्ड जो क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। तो ध्यान देंगे, जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, यहाँ पे देखोगे कुछ सल्फाइड्स का लिस्ट दिया हुआ, बोला है इनको सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम का सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड। अब ध्यान देना, कॉपर जो सल्फाइड है ग्रुप 2 का पार्ट था, एंड जिंक सल्फाइड एक कहाँ का था, ग्रुप 4 का पार्ट था। अगर आपको याद हो तो कॉपर एंड जिंक मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देखोगे 2 का पार्ट में कॉपर आपको दिखेगा और ग्रुप 4 में आपको जिंक दिखेगा। ठीक, तो आपको पता है कि कॉपर और जिंक यानी ग्रुप 4 और ग्रुप 2 के सल्फाइड में ज़्यादा सोल्यूबल कौन होता है, जिंक होता है। यानी ग्रुप 4 का सल्फाइड ज़्यादा सोल्यूबल होता है, यानी जिंक का सोल्युबिलिटी जो होगा कॉपर से ज़्यादा होगा, ये हम आपको बता चुका हूँ। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं सोडियम सल्फाइड कहाँ लाई करेगा, तो ग्रुप 1 यानी का मेटल का जो सॉल्ट होता है ज़्यादा सोल्यूबल होता है, तो इसको सबसे आगे कर देना। तो नॉर्मली ग्रुप 1 का सॉल्ट हमेशा सोल्यूबल ज़्यादा होता है, उसको आप आगे कर सकते हो। तो आप देखोगे किस आंसर को सही बोलोगे, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपके नीट 2024 में पूछा हुआ था। इसमें आपके पास कुछ कटायंस का लिस्ट दिया हुआ है, बोला है इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग फ्रॉम 0 to 6। तो अगर आप देखोगे तो ये सिंपली इस टॉपिक से लिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर ग्रुप में कौन सा कटायन होता है, ग्रुप 0 से लेकर ग्रुप 6 तक में। ठीक, तो अगर आप देखते हो इसमें, तो एल्युमिनियम किसका था बच्चों लोग, ये 3rd ग्रुप का था। कॉपर कहाँ का था, 2 का था। बेरियम कहाँ का था, ये आपका 5 ग्रुप का 5th का पार्ट है। कोबाल्ट 4th का पार्ट होता है। Mg 6 का पार्ट होता है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करेंगे तो सबसे लोएस्ट ग्रुप नंबर किसका होगा, चलो इन सब में कॉपर +2 यानी B। ठीक, उसके बाद होगा
Al+3 यानी A, ठीक। उसके बाद होगा कोबाल्ट+2 यानी D। उसके बाद हम देंगे क्या होगा, बैरियम+2 यानी आपका C, और देन क्या होगा Mg+2 यानी E। तो ये होगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी BADCE। तो BADCE ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों लोग? ऑप्शन होगा हमारा 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट और उसका सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों हम लोग देखते हैं कि जे एडवांस में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ध्यान देंगे, जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि अपॉन ट्रीटमेंट विथ अमोनिकल H2S। अब ध्यान ना, अमोनिकल H2S का मतलब क्या होता है? तो NH4OH प्लस H2S एक किस ग्रुप रिएजेंट का पार्ट है? तो ये रिएजेंट किस ग्रुप का पार्ट है? तो ग्रुप 4 का पार्ट है, ठीक। आगे क्या पूछा गया? द मेटल आयन दैट PPTH सल्फाइड। तो ध्यान ना, चूंकि आपका ग्रुप रिएजेंट जो है किसका है? ग्रुप 4 का है, तो सल्फाइड भी ग्रुप 4 का PPT करेगा। तो सिंपली आपसे आपको ये बताना है कि ग्रुप 4 में कौन कौन सा कैटायन था, उन्हीं का सल्फाइड क्या होगा, PPT करेगा। तो ध्यान देंगे, ग्रुप 4 यहाँ मेंशन किया होता है। ग्रुप 4 में जो कैटायन होता है Mn+2, कोबाल्ट+2, जिंक+2, निकल+2 होता है, इन्हीं का सल्फाइड क्या होगा, PPT करेगा। अब देखना है लिस्ट में इनसे मैच कौन करेगा। तो इनसे मैच करेगा हमारा जिंक+2। तो सिंपली अगर आप ग्रुप का रिएजेंट पता है, कैटायन पता है, तो क्वेश्चन इजीली आपसे बन जाता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जब आप H2S को पास करते हो एक मिक्सचर ऑफ आयंस जिसमें Mn+2 दिया हुआ है, निकल+2 एंड कॉपर+2 दिया हुआ है एंड Hg+2 दिया हुआ है, ठीक है। और बोला यह है कि आपका सिस्टम में सॉल्यूशन एसिडिफाइड किया हुआ है, यानी बेसिकली क्या है, आपके पास H2S गैस पास कर रहे हो प्लस सिस्टम में H+ आयन है। तो ध्यान देंगे, ये कहीं ना कहीं हिंट कर रहा है कि ये ग्रुप 2 का रिएजेंट है। आप पढ़े होगे ग्रुप 2 में हमारे पास रेडिकल है प्लस रिएजेंट क्या होता है, HCl प्लस H2S, ठीक। यानी एसिडिक मीडियम में हम H2S पास करते हैं, मतलब ग्रुप 2 का रिएजेंट है। अब वापस आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो बोला गया कि आपके सिस्टम में कौन कौन से आयन का सल्फाइड PPT करेगा, तो जो ग्रुप 2 का होगा। अब Mn, निकल, कॉपर एंड Hg में आपको पता है कि कॉपर एंड Hg होता है ग्रुप 2 का। आप देख भी सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे कॉपर एंड Hg आपको दिख रहा होगा ग्रुप 2 के सिस्टम में। तो इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग कॉपर सल्फाइड एंड मर्क्यूरिक सल्फाइड आपका PPT करने वाला है, यानी ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि मैग्नीशियम सल्फेट कॉन्डेशन विथ NH4OH एंड Na2HPO4 एक वाइट PPT फॉर्म करता है, उसका फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देना, सिंपली आपको लिया गया है ग्रुप 6 के रिएजेंट और उसके PPT से। तो आपको पता है ग्रुप 6 में मैग्नीशियम रेडिकल होता है और आपका रिएजेंट जो है NH4OH Na2HPO4 होता है। अब ये कंबाइन करके फॉर्म करता है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, जो कि वाइट PPT होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जब आप पास करते हैं H2S को इन HCl सॉल्यूशन और उसमें हम एक लेंगे पेयर ऑफ आयंस, तो किस केस में उन आयंस को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ध्यान देना, बहुत सिंपल सा केस इसमें है। H2S इन HCl एक ग्रुप 2 का रिएजेंट है, बात समझे। तो अगर दोनों आयन ग्रुप 2 का बिलोंग करेगा तो उस केस में दोनों PPT कर जाएगा, ठीक। या तो दोनों आयन ग्रुप 2 का नहीं होना चाहिए तो कोई PPT नहीं करेगा, तो उस केस में आपका सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, यानी इस क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से क्या होगा, या तो बोथ आयन शुड बी फ्रॉम ग्रुप 2, या तो ग्रुप 2 में नहीं होना चाहिए, ठीक। उस केस में सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान देना,
ग्रुप 2 के पास जितने भी आयन्स है उसका लिस्ट दिया हुआ है। तो 2A एंड 2B में जो भी आयन्स है आपके सामने मेंशन किया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन पे। तो पहला ऑप्शन है बिस्मथ +3 एंड Sn+4, दोनों ग्रुप 2 का पार्ट है, यानी इसको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर हम चेक कर लेते हैं तो बी में अल्युमिनियम +3 है जो ग्रुप 3 का है, और Hg+2 है जो ग्रुप 2 का है। तो इसमें एक ग्रुप 2 का है, एक ग्रुप 3 का है, तो इसमें क्या होगा, ग्रुप 2 का पीपीटी कर जाएगा, ग्रुप 3 का पीपीटी नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोनों सेपरेशन पॉसिबल होगा। अगर बात करते हैं जिंक +2 एंड कॉपर +2 का, तो कॉपर +2 ग्रुप 2 है एंड जिंक 4 है, तो कॉपर पीपीटी करेगा तो अलग हो जाएगा जिंक से। सिमिलरली निकल +2 ग्रुप 4 का है, कॉपर +2 क्या होगा, किसका होगा, ग्रुप 2 का है, तो यहाँ भी क्या होगा, कॉपर पीपीटी करेगा और निकल से अलग हो जाएगा। तो इस केस में बाकी ऑप्शन में जो भी है उसमें पेयर को सेपरेट करना पॉसिबल है, बट पहले वाले ऑप्शन का पेयर सेपरेशन पॉसिबल नहीं है कि दोनों क्या होगा, ग्रुप 2 का पार्ट था। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, उसका एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में उस आयन के बारे में पूछा जा रहा है जो कि पीपीटी नहीं करेगा जब हम पास करेंगे उसमें HCl एंड H2S को। तो ध्यान देंगे HCl H2S जो बेसिकली होता है, ये क्या होता है, आपके ग्रुप 2 का रिएजेंट है। तो जो आयन ग्रुप 2 का पार्ट होगा पीपीटी करेगा, जो आयन ग्रुप 2 का पार्ट नहीं होगा पीपीटी नहीं करेगा। तो ध्यान देंगे आगे से हमने ग्रुप 2 का जितने भी आयन है सबका लिस्ट दिया हुआ है। तो इस लिस्ट में देखोगे तो सिल्वर आयन कहीं नहीं, यानी Ag+ कहीं नहीं, यानी ये पीपीटी आउट नहीं होगा जब आप पास करोगे HCl इन H2S सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में कुछ मेटल सल्फाइड दिए हुए हैं और बोला गया है इसमें से कितने मेटल सल्फाइड ब्लैक कलर के होंगे। अब ध्यान देना, ये आपके क्वेश्चन J1 में पूछा हुआ था। तो एक चीज़ आता है कि आखिर ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन का मैक्सिमम सल्फाइड का जो कलर होगा आपको ग्रुप के सल्फाइड यानी ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के सल्फाइड में मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो आपके सामने ग्रुप 2 का सल्फाइड्स है, तो इसमें आपको दिखेगा कि ये सब ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक कौन नहीं है, तो ब्लैक आपका CDS नहीं है। ठीक है, बिस्मथ जो होता है ना, बिस्मथ सल्फाइड ब्लैक ब्राउन दोनों हो सकते, दोनों मेंशन किया होता है बुक्स में। तो आप इसको ब्लैक या ब्राउन जो भी लोगे तो आप दोनों मान सकते हो कि एडवांस इसको दोनों कंसिडर करके आंसर को दिया हुआ था। ठीक है, बाकी देखोगे यहाँ पर ग्रुप 2 का जो भी सल्फाइड है इसमें कोई भी ब्लैक नहीं है। ठीक, प्लस ग्रुप 4 का अगर हम सल्फाइड से बात करते हैं तो ग्रुप 4 का सल्फाइड्स में ब्लैक कौन है, कोबाल्ट और निकल। MnS एंड ZnS ये दोनों ब्लैक नहीं है। इसके अलावा ध्यान देना, जनरली जो होता है मेटल सल्फाइड ब्लैक होता है। फॉर एग्जांपल अगर सिल्वर का हम बात करेंगे तो Ag2S का कलर भी क्या होगा, ब्लैक ही रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मली आपका सल्फाइड का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। जो ब्लैक नहीं है यहाँ पर लिस्ट में आपको दिख रहा है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर में। तो PbS ब्लैक होगा, तो PbS ब्लैक होगा, कॉपर सल्फाइड ब्लैक होगा, ए भी ब्लैक होगा। ठीक है, MnS ब्लैक नहीं है, ग्रुप 4 में ब्लैक नहीं था। Ag2S ब्लैक होगा, हाँ Ag2S ब्लैक होगा, हम बताया आपको सिल्वर सल्फाइड ब्लैक होगा, नॉर्मली सल्फाइड ब्लैक होते हैं। निकल सल्फाइड ब्लैक होगा, यस। कॉपर सल्फाइड ब्लैक होगा, यस। बिस्मथ सल्फाइड ब्लैक और ब्राउन दोनों हो सकता है। ठीक है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन जो है, तो इसमें दोनों आंसर को आप ले सकते हो। तो बिस्मथ के लिए आप ओके कर दो, कहीं कहीं इसमें इसको नहीं भी काउंट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम देखेंगे। Sn2 ब्लैक होगा, नहीं होगा, तो इसको आप हटा सकते हो। तो अब देखोगे अगर हम बिस्मथ को इंक्लूड करें तो बिस्मथ इंक्लूड पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो बिस्मथ को इंक्लूड करने पे आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो इफ वी इंक्लूड Bi2S3 तो आंसर क्या होगा, 7 होगा। और इंक्लूड नहीं करेंगे, इफ वी डू नॉट इंक्लूड Bi2S3 तो उसमें आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। J1 में इस क्वेश्चन का दोनों आंसर दिया हुआ था, मतलब बिस्मथ सल्फाइड अगर ब्लैक होगा तो भी आंसर सही था, और बिस्मथ को ब्लैक जो नहीं मानेंगे तो भी आंसर उसका सही था। तो ये था इस क्वेश्चन का
की कॉन्सेप्ट एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अब जेईई मेन के पीवाई क्विज पे, जो कि पूछा हुआ था बेसिक रेडिकल के फंडामेंटल टेस्ट पे। तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन बोला गया है कि इन चारों कटायन में से कौन सा ग्रुप 4 का नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। आपको ग्रुप 4 का बस कटायन पता होना चाहिए। तो ग्रुप 4 में क्या क्या होता है बच्चों लोग, Mn+2, कोबाल्ट +2, जिंक+2, निकल+2। अब देखेंगे कि कौन सा इसमें ग्रुप 4 का नहीं है, तो आपका Rn+3 ग्रुप 4 का नहीं होता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में 2 लिस्ट दिया और दोनों को मैच करना है करेक्टली। आपको ध्यान देना, आपका लेफ्ट में रेडिकल्स दिया हुआ है, राइट में उसका रिएजेंट दिया हुआ है। तो सिंपली आपको मैच करना है। तो आपको ये लिस्ट बस पता होना चाहिए, जो कि हम लोग पहले बता चुके हैं आपको, कि इसमें ग्रुप रिएजेंट यहाँ दिया हुआ है, रेडिकल दिया हुआ है और ग्रुप का नंबर दिया हुआ है। ठीक, अब ध्यान देंगे, यहाँ पे देखोगे तो आपके पास ये जो रेडिकल्स है 2 का है, तो 2 का जो रिएजेंट होता है क्या होता है, ये होता है H2S इन HCl। तो जो P मैच करेगा 1 के साथ। ठीक, अगर बात करते हैं Q का, तो Q में जो रेडिकल है ग्रुप 3 का है, 3 का रिएजेंट होता है NH4Cl + NH4OH, यानी ये मैच करेगा Q3 से मैच करेगा। ठीक है, तो P का 1 मैच होगा, Q का 3 से मैच होगा। कोबाल्ट निकल जो होता है ग्रुप 4 का कटायन है, इसका जो रिएजेंट होता है NH4OH + H2S होता है, यानी ये 4 से मैच करेगा। तो P का 1, Q का 3 एंड R का 4। ठीक, बैरियम कैल्शियम ग्रुप 5 का रेडिकल्स है, इसके लिए जो आपका रिएजेंट होगा ये 2 से मैच करेगा। तो आप देखोगे इन सारे मैच के अकॉर्डिंग, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में लिस्ट 1 में कुछ मेटल्स आयन दिए हुए हैं और बोला गया है इनको मैच करने के प्रॉपर ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो ध्यान ना, Mn+2 जो होता है वो किस ग्रुप का पार्ट होता है ग्रुप 4 का। तो ये 1 का 3 हो जाए, A का 3 हो जाएगा। ठीक, A का 3 एक ही जगह दिया ऑप्शन बी में, तो बी को टिक कर सकते हो आप। अगर बाकी हम चेक करेंगे तो आर्सेनिक होता है ग्रुप 2 का। ठीक है, तो ग्रुप 2 में भी क्या होगा, 2A 2B होता है। तो आर्सेनिक जो +3 होता है ग्रुप 2B का पार्ट होता है। कॉपर +2 होता है 2A का पार्ट होता है। एंड एल्युमिनियम जो +3 होता है ग्रुप 3 का पार्ट होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं, आप इसको रेफ़र कर लोगे तो रेफ़र करके भी आप इसको देख सकते हो। तो मैं आपको पहले ही एडवाइस कर चुका हूँ कि इस लिस्ट को आपको प्रॉपरली याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने कुछ सल्फाइड्स दिए हुए हैं जो कि नॉर्मली ग्रुप 2 का ही है, और बोला गया इसमें कितने सल्फाइड हैं जो कि 50% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में सॉल्युबल होंगे। तो 50% नाइट्रिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ग्रुप 2 के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जब भी ग्रुप 2 का मेटल आयंस अपने सल्फाइड के फॉर्म में पीपीटी करता है, तो नॉर्मली उनका पीपीटी नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व करता है। तो नाइट्रिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, तो बोला जाता है 50% नाइट्रिक एसिड, या आप बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो जितने भी पीपीटी आपको दिख रहे हैं इसमें डिजॉल्व करता है। इसमें एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन होता है दो आपको याद होना चाहिए। कौन सा, एक होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HgS, डिजॉल्व नहीं करेगा, और एक होगा एंटीमोनी, ये डिजॉल्व नहीं करता है। ठीक है, एक चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए कि मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है वन ऑफ द लेस सॉल्युबल सल्फाइड्स होता है, तो उसको डिजॉल्व करने के लिए हमको एक्वा रीजिया, ठीक है, एक्वा रीजिया चाहिए होता है। तो एक्वा रीजिया का मिक्सचर क्या होता है बच्चों लोग, ये होता है 3HCl + HN3 का मिक्सचर। तो इसमें आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है डिजॉल्व करेगा। इसके अकॉर्डिंग आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड एंड एंटीमोनी सल्फाइड ये दोनों सॉल्युबल नहीं होगा। तो बचा कौन, PbS, CuS एंड आर्सेनिक एंड CdS। ठीक है, ये सब घुलेगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग, ये था सॉल्व एनालिसिस के सीरीज का फर्स्ट वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में पोस्ट कीजिएगा, और कंटेंट अच्छा है तो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।